नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में। आपके लिए किस प्रकार प्रॉफिट का सौदा है और किस प्रकार का लॉस का। आज हम इसके बारे में संपूर्ण डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार आपके लिए फ़ायदा है। दोस्तों, नो कॉस्ट ईएमआई की सुविधा ग्राहकों को सुविधाजनक लगती है क्योंकि इसमें उन्हें प्रोडक्ट की रियल प्राइस को ब्याज रहित ईएमआई के रूप में चुकाना होता है। लेकिन आरबीआई के मुताबिक अगर आपने लोन लिया है तो इसे इंटरेस्ट समेत चुकाना पड़ेगा। ऐसे में नो कॉस्ट ईएमआई में बिना ब्याज लोन चुकाने की सुविधा आखिर कैसे मिलती है। होम अप्लायंस, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आदि तमाम चीज़ें खरीदते समय अक्सर ग्राहकों को नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन दिया जाता है। नो कॉस्ट ईएमआई के जरिए ग्राहकों को सामान ब्याज रहित किस्त में खरीदने की सुविधा मिलती है। ये डील ग्राहकों को काफ़ी फायदेमंद दिखती है क्योंकि नो कॉस्ट ईएमआई के चक्कर में वे ज़रूरत का सामान खरीद लेते हैं और उन्हें एकमुश्त कीमत नहीं चुकानी पड़ती। 0% इंटरेस्ट की सुविधा के साथ ईएमआई देकर वे प्रोडक्ट की कीमत को आसानी से चुका देते हैं। हालांकि 0% इंटरेस्ट को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम कहता है कि लोन के मामले में इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। अगर आपने लोन लिया है तो इसे ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर ग्राहकों को नो कॉस्ट ईएमआई के नाम पर ब्याज रहित किस्त चुकाने की सुविधा कैसे मिलती है। क्या यह ऑफर ग्राहकों को लुभाने के लिए है। आइए समझते हैं नो कॉस्ट ईएमआई का गणित। नो कॉस्ट ईएमआई आपको किस प्रकार प्रॉफिट है, चलिए जानते हैं दोस्तों। नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर देने से पहले कंपनियां उस प्रोडक्ट पर अच्छा खासा डिस्काउंट लेती है। आपको जो प्राइस ऑफर किया जाता है उसमें वो डिस्काउंट शामिल नहीं होता है। यह बात उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी शोरूम से 25,000 रुपये का मोबाइल खरीद रहे हो। आपने नो कॉस्ट ईएमआई की सुविधा लेकर 25,000 रुपये के अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट कर लिया है। ऐसे में आपको लगेगा कि जितना प्रोडक्ट की कॉस्ट है आपसे वही वसूल की जा रही है, लेकिन वास्तव में आपने जो कीमत ऑफर की गई है उस पर कंपनी ने मैन्युफैक्चर से पहले ही डिस्काउंट ले लिया है। 25,000 रुपये के मोबाइल को कंपनी ने 18,000 से लेकर 20,000 में खरीदा होगा। ऐसे में जब कंपनी आपको ऑफर किए गए प्राइस पर ईएमआई ऑप्शन देती है तो उसे किसी भी तरह का घाटा नहीं होता है, बल्कि वह प्रॉफिट में होती है। इसमें कस्टमर को भी फ़ायदा होता है क्योंकि मार्केट रेट और ईएमआई की रेट सेम होती है और कंपनी को यह फ़ायदा होता है कि उनकी सेल्स बढ़ती है और उनको ऑटोमेटिक प्रॉफिट होता है। अब चलिए शुरुआत करते हैं, नुकसान की बात क्या है इस सेक्टर में। तो दोस्तों, नुकसान की बात की जाए तो जिस प्रकार फेस्टिव सीजन चल रहा है वर्तमान समय में, स्पेशल प्रोडक्ट जिसे आप खरीदना चाहते हो कोई डिस्काउंट या ऑफर की पेश की गई है तो नो कॉस्ट ईएमआई के दौरान आप वो डिस्काउंट नहीं मिलता है। मतलब कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल पर खरीदना चाहते हो, इस फेस्टिव सीजन पर खरीदना चाहते हो, तो आपको 10% से लेकर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो आपको वो डिस्काउंट के लेने के लिए एक मुश्त किस्त जमा करानी होगी, एक साथ पेमेंट करना होगा। अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई की सुविधा का लाभ लेकर प्रोडक्ट खरीदते हो तो वह प्रोडक्ट पर आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है। यह बात ध्यान में रखना, क्योंकि नो कॉस्ट ईएमआई पर डिस्काउंट की सुविधा का लाभ नहीं मिलता है। इसके अलावा नो कॉस्ट ईएमआई की सुविधा लेते समय आपसे प्रोसेसिंग फीस भी ली जाती है। कई प्लेटफॉर्म पर ब्याज के रूप में 18% जीएसटी का भुगतान भी किया जाता है और बैंक सर्विस चार्ज भी आपसे वसूल किए जाते हैं। 0% इंटरेस्ट को लेकर क्या कहता है आरबीआई। तो आरबीआई क्या कहता है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है, वह लोन के मामले में कहता है कि फ्री जैसा कुछ भी नहीं है। यानी आपने लोन लिया है तो इसे ब्याज के साथ चुकाना होगा। यही वजह है कि आप जब भी बैंक से किसी भी तरह का लोन, पर्सनल लोन, होम लोन या ऑटो लोन वगैरह लेते हो तो आपकी ईएमआई ब्याज समेत कैलकुलेट की जाती है। वहीं क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग से पर जीरो कॉस्ट ईएमआई स्कीम में ब्याज की रकम की वसूली अक्सर प्रोसेसिंग फीस के रूप में कर ली जाती है, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस काफ़ी होती है। जीरो कॉस्ट ईएमआई के मामले में आरबीआई
का बैंकों का स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे में लोन पर ब्याज दर लगते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, प्रोसेसिंग फीस के नाम पर या फिर डिस्काउंट नहीं देकर इस प्रकार की सुविधा लेकर वो बच जाते हैं और अपना प्रॉफिट कमा निकलते हैं। इस प्रकार की सुविधा का फ़ायदा लेते हैं कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, क्योंकि आपको पता ही है ब्याज का भुगतान हर जगह करना होता है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में हम पैसा जमा कराते हैं, चाहे बैंक में जमा कराते हैं, तो हमें 6% और सेविंग अकाउंट में हमारा पैसा होता है 2.75% ब्याज मिलता है ना। तो इनको भी यदि उधार देंगे तो ब्याज लेंगे ही अपने से। तो इस प्रकार करके यह अपने सेल्स बढ़ाते हैं और सेल्स बढ़ाकर अपना प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा सेल्स पे ज़्यादा रिटर्न मिलता है और फाइनेंस की इनके पास कोई कमी नहीं है दोस्तों। इस प्रकार अपने लिए यह फ़ायदे का सौदा इस प्रकार हो सकता है कि हम नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन यदि अमेज़न पे लेटर चुनते हैं तो वहाँ पर आप बिल्स भर सकते हो जिस पर प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है। तो अपना ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि डिस्काउंट यदि मिलता है तो नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन चूज करना, अन्यथा यदि आपके पास फंड है तो सेल्फ एक साथ पेमेंट कर देना, क्योंकि उसका फ़ायदा अलग ही होता है, क्योंकि 10% डिस्काउंट मिल जाता है अपन को। तो यह बात ध्यान में रखनी है। और आपको वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं। आपका प्यार और अपना तो हमारे लिए बना रहना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।